नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 25 मार्च मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 1 बजे तक सभी हरियाणा वासियों, महिला, युवा, किसान सभी के लिए 10 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही है। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान हरियाणा से क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बचे हुए पेपर लेने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। अखबार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से पूछा, आपने शपथ के बाद 25,000 युवाओं की ज्वाइनिंग कराई थी। उसके बाद पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि जिन पदों के पेपर रह गए हैं वे जल्द होंगे। आपने कहा था कि वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। इसके अलावा 16 अगस्त 2024 को पुलिस सिपाही के 5600 पदों का विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे थे, मगर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जवाब दिया, कोई नहीं रुकी हुई है। 25,000 की ज्वाइनिंग के बाद 1100 डॉक्टरों की ज्वाइनिंग हुई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अखबार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, HSSC बचे हुए पेपर लेने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। कहा 25,000 लगे हैं और भी लगेंगे। तो ये HSSC युवाओं के लिए बड़ी अपडेट। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। MSP पर अपनी सरसों और गेहूं की फसल को बेचने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। पोर्टल पर प्रदेश भर में कुल 67% एरिया का ही पंजीकरण किया गया है। प्रदेश में 10,39,748 किसानों ने 60,21,327 एकड़ जमीन पर उगाई फसल का पंजीकरण किया है। पंजीकरण के मामले में दादरी प्रदेश में नंबर 1 बना, तो फरीदाबाद सबसे फीसदी। हिसार पंजीकरण के मामले में 14वें नंबर पर है। प्रदेश सरकार की ओर से मंडियों में सरसों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। किसानों को अपनी फसल मंडी में MSP पर बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना जरूरी है। इसमें किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं। फरवरी में पंजीकरण को बंद कर दिया गया था, जिसमें काफ़ी कम पंजीकरण हुए थे। अब किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने पोर्टल को एक बार फिर से खोला है। इसके बाद भी पंजीकरण में खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोबारा पोर्टल खुलने के बाद भी प्रदेश में कुल 67% फसलें ही पंजीकृत। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है फसलों को MSP पर बेचने के लिए। तो प्रदेश के जिलों में फसलों के पंजीकरण का ब्यौरा, चरखी दादरी में 91.72% पंजीकृत हो गई हैं। महेंद्रगढ़ में 82.94%। तो ये आप देख सकते हैं। फरीदाबाद में सबसे कम 33.03% फसल पंजीकृत हुई है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार बड़े उद्योगपतियों के टैक्स और कर्ज माफी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों को नजरअंदाज क्यों कर रही है। जब बात किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों के हितों की आती है तो सरकार वित्तीय स्थिति खराब होने के बहाने बनाती है, लेकिन जब बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने होते हैं तो खजाने खोल देती है। छोटे व्यापारियों और किसान मजदूरों के लिए भी कर्ज माफी योजना लानी चाहिए। तो किसान मजदूरों के लिए भी कर्ज माफी योजना लाए सरकार। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला, बड़ा बयान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। अब सांसदों को हर महीने 1 लाख के बजाय 1,24,000 रुपये वेतन मिलेगा। सांसदों को संसद सत्र और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के दौरान दैनिक भत्ता मिलता है। इसे 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया है। पूर्व सांसदों को पेंशन 25,000 रुपये प्रति महीने से बढ़कर 31,000 रुपये कर दी गई है। 5 साल से अधिक की सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन भी 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। सांसदों को अब 87,000 रुपये प्रति माह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलेगा, जो पहले 70,000 रुपये था। तो सांसदों की सैलरी 24% बढ़ी, 1,24,000 मिलेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में चिराग योजना के तहत गरीब विद्यार्थियों की चल रही दाखिल प्रक्रिया के बीच शिक्षा विभाग की ओर से कक्षावार सीटें जारी कर दी गई हैं। कक्षा 5वीं से 12वीं तक के लिए निजी स्कूलों ने कुल 34,721 सीटों पर सहमति दी है। इस योजना में 1,80,000 रुपये से कमाए वाले परिवारों के विद्यार्थी निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च है। 1 अप्रैल को दाखिला के लिए ड्रा निकाला जाएगा। बड़ी बात यह है कि योजना में उन्हीं विद्यार्थियों को दाखिला होगा जिन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में सरकारी स्कूल में कक्षा पास किए। विद्यार्थियों को उनके ब्लॉक में ही दाखिला मिलेगा। वे एक स्कूल से ज़्यादा में आवेदन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय ही परिवार की आय मानी जाएगी। तो किस कक्षा के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं ये आप देख सकते हैं। कक्षा 5वीं में 4,072, कक्षा 6ठी में 4,197। तो आप सभी 12वीं क्लास तक देख सकते हैं कितनी सीटें खाली हैं। स्कूलों में सीटों से अधिक आवेदन होने पर 1 से 5 अप्रैल तक ड्रा निकाले जाएंगे। ड्रा के बारे में विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचना दी जाएगी। उनकी मौजूदगी में ही ड्रा निकाले जाएंगे। ड्रा के साथ ही दाखिले शुरू होंगे, जो 15 अप्रैल तक चलेंगे। यदि कोई सीट खाली रहती है तो वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थियों के लिए 16 से 30 अप्रैल तक दाखिला प्रक्रिया चलेगी। तो चिराग योजना के तहत बड़ी जानकारी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
तो चंडीगढ़ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो गन कल्चर वाले गानों के विरुद्ध विधानसभा में कानून बनाया जाएगा। तो गन कल्चर के गाने बैन करने पर कलाकारों में छिड़ी बहस, प्रदेश सरकार को कानून बनाने से परहेज नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा, रबी सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी तय कर दी गई है। गेहूं का एमएसपी प्रति क्विंटल 2425 रुपये, तो जौ का 1980 रुपये, चने का 5650 रुपये, मसूर का 6700 रुपये, सरसों का 5950, सूरजमुखी का 7280 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से गेहूं, जौ व चने की खरीद होगी शुरू। सूरजमुखी की खरीद 1 जून 2025 से आरंभ होगी। तो 15 मार्च से सरसों, 20 मार्च से मसूर की खरीद हो चुकी है शुरू, 1 मई तक चलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोनीपत हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा, तारीख 30 मार्च 2025, स्थान DCRUCT मुरथल, समय सुबह 5 बजे से। मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री। प्रतियोगिताएं हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रन फॉर फन, 5 किलोमीटर, पुरस्कार 1 लाख रुपए तक इनाम। आज ही रजिस्टर करें। तो ये वेबसाइट देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं। रजिस्टर करें तो पुरस्कार भी दिए जाएंगे। 50,000 रुपये का पंचायत पुरस्कार, सभी श्रेणियों में अधिकतम भागीदारी के लिए सिर्फ सोनीपत जिले की पंचायतों हेतु तो ये पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, रजिस्टर करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के लोगों को 2 बड़ी परियोजनाओं को सौगात दे सकते हैं। इनमें यमुनानगर में दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट बिजली क्षमता की नई यूनिट का शिलान्यास और हिसार में महाराज अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं की शुरुआत करना शामिल है। तो अंबेडकर जयंती पर प्रदेश को 2 बड़ी परियोजनाएं देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। CBSE 12वीं कक्षा की अकाउंट्स की परीक्षाओं में लंबी गणनाओं से जुड़े संज्ञानात्मक दबाव को कम करने के लिए साधारण कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। CBSE 10वीं और 12वीं कक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों को कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो CBSE ने की तैयारी छात्रों को मिल सकती है कुछ राहत। दिशा निर्देश तैयार करने के लिए समिति गठित होगी। तो 12वीं के अकाउंट्स परीक्षा में कैलकुलेटर पर विचार चल रहा है। तो ये बड़ी खबरें सभी हरियाणा वासियों के लिए। आज 25 मार्च मंगलवार दोपहर 1 बजे तक सभी महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाएगा। तो घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो इस अपडेट में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। तो सारी दिन भर की ताज़ा घोषणाएं आपको सबसे पहले यहां पर मिलती हैं। तो ये थी दोपहर 1 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो इस अपडेट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।